अब तक आपने देखा रिद्धि अखंड सौभाग्यवती बन के विन से शादी करती है, पर विन की हालत नाजुक होने के कारण ये बात विन से छुपाई जाती है। रिद्धि ये जानने की कोशिश करती है कि आखिर कौन है वो शख्स जो विन की जान लेने पे तुला है, पर वो इस बात से बेखबर है कि इन सब के पीछे मंजरी का हाथ है। मंजरी बार बार विन की जान लेने की कोशिश करती है, पर रिद्धि हर बार उसकी कोशिश को नाकामयाब कर देती है। विन रिद्धि से प्यार करने लगा है। वैभवी मंजरी को ब्लैकमेल करके 1 करोड़ की मांग करती है, जिसके ना होने पर वो इसका सच सबके सामने लाकर रख देगी। वो विन सर ने कहा है कि वो अकेले जाएंगे इस मीटिंग में। तो मेरा प्यारा भाई कल अकेला बिना किसी सिक्योरिटी के कहीं जा रहा है। जाल तो मैंने बिछा दिया है, अब इसमें राजवीर का फंसना बहुत जरूरी है। बोल वैभवी। 1 करोड़ तैयार है? तू ना बड़ी ही भूली और नादान है। अब देखना, इस 1 करोड़ का तू करेगी तो क्या करेगी, क्योंकि जहां तू जा रही है वहां वहां जाने का तो भाड़ा भी नहीं लगता। मतलब ये मेरी जान कि मैंने यमलोक से तुझसे मिलने किसी को भेजा है। मिल तो ले एक बार। काय झालं वैभवी? बोलती बंद हो गई? देख ले, तेरे पास वक्त बहुत कम है। ये आपने अच्छा नहीं किया। अरे अच्छाई की उम्मीद तो मुझसे मंजीरी कुंद्रा से कर रही है, इसीलिए तो कह रही हूँ ना, बड़ी भूली और नादान है तू। भूल जा। यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। सुन, तू फोन चालू रख। हाँ कबीर, तुझे क्या हो गया? मुझे तो कुछ नहीं हुआ मैडम, पर हमारा टारगेट यहाँ पे नहीं है। क्या? तू रुक, मैं तुझे अभी फोन करती हूँ। वैभवी, क्या हुआ? हंसी गायब हो गई? वैसे एक बात बोलूं, तूने जिस किसी को भी मुझे मारने के लिए भेजा ना, अच्छा नहीं किया। वैभवी, वैभवी, तू भी ना मेरे मजाक को सच समझ बैठी ना। मैं तुझे क्यों मरवाऊंगी? हाँ, अगर ये मजाक था तो बहुत ही बुरा और बहुत ही भद्दा मजाक था, और मैं तुम्हें इस मजाक का जवाब बहुत अच्छे से दूंगी। तू सोच भी नहीं सकती कि मैं क्या करने वाली हूँ। बस तू मेरे 1 करोड़ रुपए तैयार रखना, समझी? बहुत शातिर निकल गई ये लड़की, बहुत शातिर। लगता है इसकी अक्ल ठिकाने लगानी पड़ेगी। बहुत पंख फड़फड़ा रही है। बापा, तू भी ना, कब से कह रही हूँ विनायक को बुला ले अपने पास, बुला ले अपने पास, लेकिन तू है कि बुलाने का नाम ही नहीं ले रहे। देख, इस चक्कर में मुझे कैसे कैसे काम करने पड़ रहे हैं। लाने में इतनी देर क्यों लगा दी? बेवकूफ। कल विन को मारने का हमारे पास बहुत अच्छा मौका है। राजवीर बिल्कुल उसी तरह सोच रहा है जिस तरह मैं चाहती हूँ कि वो सोचे, लेकिन ये बात किससे कर रहा है? तुम पागल हो गए हो क्या, या तुम्हारा दिमाग घास चढ़ने चला गया है?
राजवीर, मेरी बात को समझो। पिछली बार जब हमने विन का एक्सीडेंट करवाया था ना, तो उसके पीछे कोई पुलिस नहीं थी, लेकिन इस बार इस केस के पीछे पूरी पुलिस फोर्स लगी हुई है। और वो कमिश्नर एक चुटकी में पता कर लेगा कि हम उसको मारने की साजिश कर रहे हैं। तुम समझ रहे हो ना? उसके बाद हमारा क्या होगा, ये मुझे तुम्हें बताने की जरूरत तो है नहीं। प्राची मेरी अपनी बहन विन को नुकसान पहुंचाने में शामिल है। छी प्राची, पैसों की लालच में तो इतनी गिर गई कि तू वीनू की जान लेने पर उतर आई। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है प्राची कि तू मेरी ही बहन है। ओए बेवकूफ, कब समझोगी तुम? हाँ, कल विन के आसपास कोई भी सिक्योरिटी नहीं है। कल विन शाम 4 बजे ना एक मीटिंग के लिए जा रहा है, और वो भी एकदम अकेला। मीटिंग के लिए वो जा तो जरूर रहा है, लेकिन पहुंचेगा शमशान घाट। एक बार फिर से सोच लो राजवीर, मुझे इस बार बहुत डर लग रहा है। और अगर हम इस बार फंस गए तो? और गौरी भाभी भी तो हमारे साथ है ना। हमें उसे ना एक बार बता देना चाहिए ये सब कुछ। तुम्हें याद है ना उसने कैसे चाल चली थी हमारे साथ? गौरी भाभी ने क्या चाल चली थी? एग्जैक्टली, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमें गौरी भाभी को एक सबक सिखाना पड़ेगा। उनकी चाल हमें उन्हीं पे चलानी होगी। जिस तरह गौरी भाभी ने लक्ष्मी की डेड बॉडी हमारी गाड़ी के डिक्की में डाली थी, सेम उसी तरह हम विन को मार के विन की लाश गौरी भाभी के डिक्की में डालेंगे। बस हिसाब बराबर। गौरी भाभी ने लक्ष्मी को मारा था? बस कल तुम कैसे भी करके ना, तुम गौरी भाभी को अपनी ये चिकनी चुपड़ी सी बातों में बहलाकर यहाँ साथ ले आना। बाकी का प्लान मैं बना लूंगा, ठीक है? पक्का ना? हम इस बार पकड़े तो नहीं जाएंगे? 250 करोड़ चाहिए? चाहिए ना, बहुत जोर से चाहिए। जोर से चाहिए? बाथरूम है, जाके आओ। कम ऑन राजवीर, अब 250 करोड़ के लिए इतना तो रिस्क उठाना पड़ेगा ना जानू। अब तक तो मुझे लग रहा था कि सिर्फ राजवीर इन साजिशों में शामिल है, पर इसके साथ साथ प्राची और गौरी भाभी भी है। कल शाम को मेरा वीनू तो कहीं नहीं जाएगा, लेकिन तुम तीनों को मैं वहां तो पहुंचा कर रहूंगी जहां तुम तीनों अपने सारे गुनाह कबूल करोगे। सॉरी बोला ना बाबू। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम ही तड़प रही हो मुझसे मिलने के लिए? अरे मेरा क्या हाल है ना, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता, और तुमसे मिलने आ भी नहीं सकता। मैं कुछ नहीं जानती। आज घर पे कोई नहीं है, तो आज के आज मुझे तुमसे मिलना है, मतलब मिलना है। वैसे आइडिया बुरा नहीं है, मैम ने अब तक तो कुछ बताया है नहीं, ऊपर से वैभवी मैडम का कॉल पता नहीं कब आएगा, तो क्यों ना मैं तब तक अपनी जान से मिला हो। मैं आ रहा हूँ अपनी जाने मन से मिलने के लिए। मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा। ठीक है। इसका मतलब गौरी और प्राची भी विनायक की जान लेना चाहती है। रिद्धि, मुझे समझ में नहीं आता पैसे के लिए कोई इतना नीचे कैसे गिर सकता है। और दुख की बात तो ये है दादी कि उन दोनों में से एक मेरी अपनी बहन प्राची है। क्या? एक तरफ ये दोनों और दूसरी तरफ बेचारी मंजरी मौशी दिन रात इनकी चिंता में लगी रहती हैं। बच्चे अपना ख्याल रखना। मैं समझ सकती हूँ इस वक्त तुझ पे क्या बीत रही होगी। देख, हमें इस वक्त ना सिर्फ राजवीर से उसके गुनाह कबूल करवाने। नहीं दादी, इस सब में सिर्फ राजवीर अकेला नहीं है। हमें गौरी भाभी और प्राची, उन दोनों से भी उनके गुनाह कबूल करवाने होंगे। कितना घटिया खेल खेल रहे हैं ये लोग, और इसके लिए इन्हें सजा मिलनी बहुत जरूरी है। दादी, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, हमें करना क्या होगा? रिद्धि मैडम, आप तो बस लोगों को ऑर्डर देती रहिए। जी दादी, मैं आपसे ना बाद में बात करती हूँ।
ये लड़की भी ना हमेशा जल्दी में रहती है। सर, आप कुछ काम है क्या आपको? आप तो अपनी दादी से बात कर रही थी ना? जी। तो फिर फोन क्यों काटा? वो सब मेरी और दादी की बातें तो चलती रहती है, आप चिंता मत कीजिए, मैं उनसे दोबारा बात कर लूंगी। अच्छा, ये बताइए कि प्रतिमा जी है कहाँ आजकल? अपने घर पर, और कहाँ? घर पे? लेकिन आपने तो कहा था कि वो यूएस में। जी वही तो मैं कह रही हूँ, वो यूएस में जो उनका घर है ना, उस वाले घर में। ओह, अच्छा। आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए ना। नो सर, आई एम ओके। बैठिए ना। तो सर क्या कह रहे थे आप? बहुत जल्दी में लग रही हैं। जी सर, एक्चुअली आज बहुत सारे काम है ना, इसलिए। चलिए, इतना काम है तो मैं एक बार फिर से आपका पर्सनल असिस्टेंट बनने के लिए तैयार हूँ। सर वो एक्चुअली मेरा जो काम है वो काम वाला काम नहीं है, मेरा पर्सनल काम है। आई मीन काम ही है, लेकिन वो आपका काम नहीं है, वो मेरा काम है, मेरा पर्सनल काम है। वैसे मैं आपसे एक बात पूछूं? जी। हमारे अलावा आपका क्या पर्सनल काम हो सकता है? मेरा मतलब है कि इतना तो हक बनता है कि मैं आपको जान सकूं, आपके परिवार को जान सकूं, आपकी दादी को जान सकूं। सब ये सारी बातें मैं आपको किसी दिन फुर्सत में बताऊंगी, बट सर आज सर बहुत सारे काम है सर। टुडे इट्स रियली नॉट पॉसिबल, प्लीज। इट्स ओके। मैं समझ सकता हूँ मिस सिन्हा। आई एम सॉरी। हम किसी और दिन बात कर लेंगे। आप कीजिए अपना पर्सनल काम। इतना अच्छा मौका था मेरे पास वीनू के साथ बैठकर बातें करने का, उसके साथ वक्त बिताने का, लेकिन इस वक्त मेरे लिए ये काम सबसे ज्यादा जरूरी है। रिद्धि, तूने फिर से मेरा फोन बीच में ही काट दिया। क्या बात है बच्चे, सब ठीक तो है ना वहाँ? दादी वो वीनू आ गया था। अच्छा ठीक है, मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ। हाँ? नहीं दादी, इस वक्त मेरे लिए वीनू की जान की हिफाजत के अलावा कोई और काम जरूरी नहीं है, यहाँ तक कि वीनू का साथ भी नहीं। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनिए। हाँ बेटा बोल। वैभवी कितना इंतजार करवाएगी? हाँ, कब करेगी तू मुझे कॉल? अब तो तेरे 12 घंटे भी खत्म हो चुके हैं। बोल वैभवी। 12 घंटे खत्म होने को आए। उम्मीद करती हूँ कि मेरे 1 करोड़ का इंतजाम कर लिया होगा। हाँ हाँ, ये भी कोई पूछने वाली बात है? तेरे 1 करोड़ का इंतजाम हो चुका है और मैं बस तेरे फोन कॉल का इंतजार कर रही थी। अब बता, कहाँ आना है मुझे? एक बार तेरी अमानत तुझे सौंप दूं तो मुझे चैन आ जाए। तो फिर ठीक है, आ जाओ नीचे। नीचे? ये कौन सी जगह है? नीचे आपके कुंद्रा मैंशन के गार्डन में। अगर भाई, ये वेड़ी मेरे घर में घुस गई है।
अगर किसी ने देख लिया तो? अब देखना, यही दिक्कत होती है तेरे जैसे छोटे लोगों से डील करने में। मुंह उठाया और चली आई। एक बार सोचा होता शेर की मांड में कदम रखने से पहले। अब कौन शिकार है और कौन शिकारी, ये तो वक्त ही बताएगा। अब आप यहाँ नीचे आ रही हैं या फिर मैं ऊपर आऊं? ना 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 ना, तू रुक वहीं पर, मैं अभी आई। अब देखो तो, इस वेड़ी को ऊपर पहुंचाने के लिए मुझे नीचे जाना पड़ेगा। पापा, इतना काम नहीं होता रे मेरे से, समझ लगा? मेरा पर्सनल काम है। आई मीन काम ही है, लेकिन वो आपका काम नहीं है, वो मेरा काम है। मेरी पर्सनल असिस्टेंट है और मुझसे कह रही है कि उसे अपना पर्सनल काम है। ये क्या बात हुई? और वैसे उसकी पर्सनल लाइफ में तो सिर्फ उसकी दादी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी जिंदगी में कोई और हो जिसे वो ये क्या मुसीबत है? अब कौन आ गया परेशान करने? कौन है? मिस्टिना? मिस्टिना, क्या हुआ आपको? रिद्धि, क्या हुआ? क्या हुआ? ठीक हो ना तुम? रिद्धि, देखा, आखिर आप मिस सिन्हा से रिद्धि पर वापस आ ही गए। ये क्या बकवास है? क्या नौटंकी लगा रखी है तुमने? अब आप जैसे महान एक्टर जब गुस्सा हो जाए तो हम जैसे नॉन एक्टर्स को थोड़ी सी एक्टिंग तो करनी ही पड़ेगी। नहीं, ये ड्रामा करने का टाइम है। नहीं, निन्नी करने का वक्त है। तो जाके सो जाइए ना। सर, आप देखिए ना, आपके रूम की सारी लाइट्स ऑन है। अब बताइए, कहाँ सो रहे हैं आप? मेरा कमरा, मेरी लाइट्स, मेरा वक्त, मेरी मर्जी ना। मैं क्या करूं क्या ना करूं, चाहे मैं भंगड़ा करूं या ना करूं। आप तो बहुत खुश होंगी। जाइए, जाके कर लीजिए अपना पर्सनल काम। वाओ सर, आप भांगड़ा करें? मुझे ना भांगड़ा बहुत पसंद है। आप इतनी रात को मेरे साथ यहाँ भांगड़ा करने आई है? नहीं, बातें करने आई हूँ। आप आइए, आइए, यहाँ पर बैठिए। अब मैं अपने बारे में बातें करूंगी और आप चुपचाप सुनिएगा। मुझे ना तो आपकी बातों में और ना आप में कोई दिलचस्पी है। आप जाइए यहाँ से, और वैसे भी मुझे बहुत जरूरी काम है। पर सर, इतने रात को क्या जरूरी काम? और आपके सारे जरूरी काम के लिए मैं हूँ ना। आप मुझे बताइए, मैं सारे काम कर दूंगी आपके। वो क्या है ना कि मेरा कुछ पर्सनल काम है, और उस पर्सनल काम में आपकी कोई जरूरत नहीं है। तो आप प्लीज यहां से जाएं।
कैसी है तू? ये क्या नया ड्रामा है? अरे तेरी सास तो नहीं बन सकी, लेकिन माँ जैसी तो हूँ ना। अब इतने दिनों बाद तुझे देखा तो मेरी आंखें भर आई। तू इसे ड्रामेबाजी कह रही है? हाँ, आ गले तो लग जा। आ सुन, तुझे ना जहाँ नहीं आना चाहिए था, समझ लगा? हाँ